हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के बीच एक स्टोरी लेकर आया हूँ, कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और ना ही मैं आप लोगों के बीच काल्पनिक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी रियल है। आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। ये कहानी मैं सुनाने वाला नहीं था, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट के कहने पे मैं ये कहानी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया में भूत प्रेत आत्मा नहीं होते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस दुनिया में भूत भी होते हैं, अरे सॉरी, प्रेत भी होते हैं। समझ रहे हैं ना? आत्माएं भी होती हैं। मैं आपको मिला तो नहीं सकता, दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्माएं दिखते नहीं लेकिन महसूस किया जा सकता है। हमें आत्माओं को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। साइंस भी मानता है, केवल नाम अलग है। साइंस जिसे नेगेटिव एनर्जी के रूप में जानता है, वही तो आत्मा है। कहानी ये मेरा जिगरी दोस्त का है, ठीक है। आज वो यहाँ नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन यादें उसका आज भी हमारे बीच है। बात उस वक्त की थी जब वो हमारे साथ इस शहर में रहा करता था। मैं रांची शहर में रहता हूँ, ठीक है ना। क्या है कि उससे दोस्ती तो मुझे ट्यूशन में हुआ था, मैं कोचिंग पढ़ने जाता था, वहीं पे उससे मेरा दोस्ती हुआ था। हमसे पढ़ने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा जिसका हम आपके बारे में आपको हम बता नहीं सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट था। क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो है ना 93% लाया था वो लड़का, 93% लाया था। लेकिन और पढ़ने में भी काफ़ी तेज था। खैर, हम मैट्रिक के एग्ज़ाम में तो मेरा नंबर बहुत कम आया था, मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा कमज़ोर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने में ज़रा सा भी मन नहीं लगता था। समझ रहे हैं ना? एक जरा सा मन नहीं लगता था, उसका भुगताना है कि आज मैं इस हाल पे हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई जरूरी है। टॉपिक्स पे आता हूँ। मेरा दोस्त इतना तेज था, उससे दोस्ती इसलिए हुई थी क्योंकि मैं जो हूँ ना, वो थोड़ा शांत किस्म का आदमी हूँ। अगर मुझे कोई छेड़ दे, मुझसे कोई बात करना स्टार्ट करे, तो मैं बात बहुत देरी तक कर लेता हूँ, लेकिन खुद टोक के बात नहीं करता। मेरी एक स्टाइल रही है कि मैं बाल बहुत बड़ा रखता हूँ। फिलहाल कुछ वीडियो में आप देखे भी होंगे कि मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो बाल मैं बड़ा रखता था और लोग उस ट्यूशन ने मुझे एक करेक्टर नाम दे दिए थे, और वो करेक्टर नाम ये था कि लोग मुझे रघु भाई कहते थे। रघु भाई प्रणाम। रघु भाई इसलिए भी कहते थे क्योंकि वो हमें संजय दत्त कहते थे। क्यों कहते थे तो वो तो जाने, लेकिन उस ट्यूशन में, उस कोचिंग में 100 स्टूडेंट होंगे। उस 100 स्टूडेंट में लड़का हो या लड़की हो, सब मुझे उसी नाम से जानते थे, रघु भाई। हमें वो काफ़ी चिढ़ाते थे उस नाम से, लेकिन मैं चिढ़ता नहीं था, बल्कि मैं भी उन लोगों के साथ मजा ही लेता था, ठीक है, नाम का। इसका ये भी फायदा था कि उस कोचिंग का सबसे बिगड़े बिगड़े लड़का लोग मेरे दोस्त थे, इसका ये फायदा था। दूसरी फायदा था, हम लेट से जाए या जल्दी जाए, बेंच रखा हुआ रहता था, ठीक 3 बेंच में गर्ल्स बैठती थी, उसके लास्ट वाले बेंच में हम लोग बैठते थे, और बेंच एडजस्ट होता था मेरे।
और उस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का जो था, ठीक है, जिसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, वो है राम कुमार। ठीक है, राम कुमार उस कोचिंग का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, उसका परसेंटेज भी अच्छा था। ठीक है, और उसका जो एडमिशन वो करवाया था, वो उसका एडमिशन गांव में था। ठीक है, गांव से वो भी पढ़ रहा था, और वो रहने वाला आपका था चतरा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, चतरा डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला था, और बहुत ही मतलब कि वो भी लड़का बहुत ही शांत किस्म का लड़का था, और बहुत ही तेज था। और तेज था तो उससे क्या था कि सर कोई भी क्वेश्चन समझाते थे तो बहुत जल्दी समझ जाता था बंदा, और लोग इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को बनाता था तो उस क्लास के सारे बच्चे उसे बहुत लाइक भी करते थे। और मुझे क्यों लाइक करते थे ये तो आप जान गए, मुझे चिढ़ाते थे, मैं चिढ़ता तो नहीं था। और इस प्रकार हम दोनों में दोस्ती हुई। हालांकि हम किसी से गहरा दोस्ती करते नहीं हैं, लेकिन मामूली सी भी दोस्ती हमारे लिए गहरा दोस्ती से कम नहीं होता है। वो लड़का से क्या है कि काफी ज्यादा हिल मिल जो है से गर्ल्स भी रहती थी, क्योंकि वो काफी तेज था। उसी में से एक गर्ल्स थी जिसका नाम था अनन्या। समझ रहे हैं ना, अनन्या नाम। अनन्या जो थी वो काफी ज्यादा, वो भी पढ़ने में ठीक ही थी, लेकिन उतना हद तक नहीं। लेकिन क्या है कि दोनों में धीरे धीरे बहुत अच्छा दोस्ती हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, उसकी इंटेलिजेंट क्या कि मैट्रिक में 95 लाने वाला जो लड़का, उसका ब्रेन काफी ज्यादा अच्छा होगा, ये तो आप भी जान रहे हैं। ठीक है, और दोनों में दोस्ती इतना अच्छा हो गया ना कि मत पूछिए, कि दोस्ती इतना भयानक हो गया दोनों के बीच में कि धीरे धीरे देखते देखते अट्रैक्शन, जस्ट लाइक अट्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं लव। लव, बट इतना जान लीजिए कि लव कुछ भी नहीं होता है, प्यार तो होता ही नहीं है। जस्ट इस उम्र में जो होता है अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन होता है जो हम लोग 8 क्लास में पढ़ते भी हैं। ठीक है, बहुत तरह से समझते हैं ना, टूवर्ड्स अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन हो जाता है, तो अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, जिसे वो प्यार समझने लगा। काफी ज्यादा दोनों कास्ट में भी अलग थे। ठीक है, राम कुमार का जो कास्ट था, फैमिली बैकग्राउंड था, वो काफी गरीब था, और क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड भी उसका मजबूत नहीं था राम कुमार का। और वो आपका आता था, ठीक है, एक, हमें बोलना नहीं चाहिए ये शब्द को, नहीं तो बहुत कोई लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि दोनों का कास्ट अलग था। एक राम कुमार जो था वो थोड़ा आपका एससी से आता था। ठीक है, और जो गर्ल्स थी वो आपका पंडित थी। ठीक है, खैर हम नाम नहीं बता रहे हैं, बट जो था सो हकीकत आपको बता रहे हैं। दोनों का प्यार इतना हद से ज्यादा गुजर गया, जो बच्चा इतना तेज था 1 साल के अंदर इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया, डिप्रेशन हो गया। क्या है कि उस समय हम लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था, समझ गए ना, लेटर चलता था। ठीक है, 2011 की बात आपको बता रहे हैं, 2011 की। ठीक है, लेटर चलता था ना, तो लेटर लेटर पे उसको, ठीक है, लेटर को पैक करके दिया। कॉपी कि हमको बनाना है, थोड़ा दे दो भाई नोट कॉपी में। कॉपी, पहले तो कॉपी दिया, या कॉपी में लव लेटर लिखाया, ना जाने अट्रैक्शन। इतना इंटेलिजेंट होने बाद भी लोग कैसे डिक्रीज होते हैं, वो कहानी है। बहुत ही भयानक कहानी है। अंत में दोनों का क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में लग रहा है जैसे कि यहाँ पे पूरा अंधेरा छाया हुआ ना। काश मैं आपको मिला सकता, लेकिन मिला नहीं पाऊंगा। फिलहाल यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा छा गया है, और काफी ज्यादा यहाँ रूम में भी अंधेरा है। मैं आपको इस अंधेरे में इस कहानी को क्यों सुना रहा हूं, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये काफी ज्यादा हो सकता है इस वक्त उसकी आत्मा हमारे बात सुन रहा हो, हमारे बीच हो। समझ रहे हैं ना, तो कहने का मतलब ये कहानी यहीं पे एंड नहीं होती है। ये कहानी हम आपको पूर्ण रूप से सुनाएंगे, और पूरा सुनाएंगे।
अनन्या 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 अनन्या। अपने दिल को थमा के रखिए, मैं आ रहा हूं आपके बीच, कहानी को पूर्ण करने वापस आया हूं।